मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ तू तेरा सब कुछ मैं। ओ ओ ओ ओ हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल VK कंसेप्ट पॉइंट में स्वागत है। मैं मिथुन सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। जो जितना ये क्वेश्चन लिखे गए हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम से रिलेटेड ये पक्का है, 100% गारंटी है कि एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं बिना रुके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। देखिए हमारा फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है कि यदि x माइनस वाई का 30% बराबर है x प्लस वाई का 18% के, जो x माइनस वाई का 30% है वो बराबर है x प्लस वाई के 18% के, तो हमें x और y के अनुपात बताना है कि इसमें x और y के अनुपात क्या होंगे। ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया गया है क्वेश्चन 30% का, यही x माइनस वाई इस तरह हम लिख सकते हैं, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बराबर है क्या दोस्तों, 18 x प्लस वाई का 18% का। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई, यही ना है। यानी क्वेश्चन दिया गया है कि x माइनस वाई का 30% बराबर है x प्लस वाई का 18% के। हम लोग जानते हैं दोस्तों परसेंटेज को अगर भिन्न में चेंज करना है तो यहां पर हम इसका परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ये होता है 30, और परसेंटेज का मतलब बट्टा में क्या होता है दोस्तों, 100 होता है। का मतलब क्या होता है, गुणा। आई हो जाएगा हमारा x माइनस वाई, अब बराबर सेम टू सेम वही 18 बट्टा का हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, और का मतलब गुणा, यहाँ पर x प्लस वाई हो गया कि नहीं। इससे हम क्या करते हैं, कटाते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर हम कटाएंगे इसको तो कितना मर्तबे कटेगा दोस्तों, 1 0 से 1 0 हमारा कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर या हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये अभी रहने दीजिए, डायरेक्ट इसको हम कटा सकते हैं। 100 से 100 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे नीचे है तो कट जाएगा, 100 हमारा नीचे नीचे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और इसको हम चाहेंगे तो ये कट सकता है, किससे कट जाएगा दोस्तों, तो ये कहेंगे 6 से कट जाएगा, 6 5 30 और 6 3 18 कट गया। अब हम क्या करेंगे, इस 5 से इसमें गुणा कर देंगे, 5 में x से गुणा करेंगे तो दोस्तों 5x होगा, अब माइनस अब 5 से y में करेंगे तो दोस्तों 5y होगा, अब बराबर 3 से हम x में करेंगे तो 3x होगा, अब 3 को हम y में करेंगे तो 3y होगा प्लस में। समझ में आ रहा है, इस तरह हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, या आप x को एक तरफ ला लीजिए और y को एक तरफ ला लीजिए, यानी यहाँ पर 5x है। ठीक है, 5x है ना, अब हम क्या करेंगे 3x हमारा प्लस में, इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा माइनस में, ये 3y है, ये जो है 5y हमारा माइनस में है, इधर आएगा तो 5y किस में हो जाएगा दोस्तों, प्लस में हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, अब इसको हम घटा लेंगे, 5x में से 3x गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x बचेगा, और जबकि यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों 3y या 5y दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8y हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 8y हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x को x लिख लीजिए और y को क्या कर दीजिएगा दोस्तों, इधर ला दीजिए। ठीक है, तो x बटा y हो गया, और ये जो है हमारा क्या हो गया दोस्तों 8 रहेगा, और ये जो 2 है 2 को हम इधर भेज देंगे। ठीक है, यानी y को इधर ला दिए तो y बट्टा में हो गया, भाग में हो गया, और 2 को इधर भेज दिए तो 2 हमारा भाग में हो गया। अब इससे हम कटा देंगे दोस्तों, बताइए किससे कटेगा, ये 4 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8 2 एकम 2, यानी हो जाएगा 4:1, यानी 4:1 ही हमारा क्या होगा, x बटा यानी x अनुपात y का मान होगा, यानी ऑप्शन नंबर
ये इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? समझ में आया है तो लाइक कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन बहुत ही मजेदार दिया है दोस्तों, चलिए हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, बस वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहा गया है, एक संख्या 22.5% बढ़ाया जाता है, मतलब किसी संख्या में उसका 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह 98% हो जाता है। कितना परसेंट हो जाता है दोस्तों, 98% हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है 98% नहीं, वो 98 हो जाता है। उस संख्या क्या हो जाता है दोस्तों, 98 हो जाता है। तो उस संख्या क्या है, मूल संख्या हमारा निकालना है कि मूल संख्या हमारा क्या है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है इसको हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। एक जो है हम लोग एकदम पूरा विस्तारित रूप से x मानकर सॉल्व करेंगे, और एक जो है मात्र 2 से 3 सेकेंड में आंसर आने वाला सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x मानकर हम सॉल्व करते हैं। यानी यहाँ पर देखिए 22.5% का हम मान निकालेंगे पहले कि 22.5% का मान होता कितना है। अब यहाँ पर देखिए 22.5% का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं। 22.5% का मतलब हो गया क्या दोस्तों, 22.5 हो सकता है, 22.5 हो सकता है, यानी क्या हो गया 22.5%। अब इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका मान कितना आएगा, तो 22.5% का मान कितना आएगा दोस्तों, 225 हो जाएगा। अब बट्टा में हम इसको मान सकते हैं क्या दोस्तों, ये पॉइंट रखिए, ठीक है, पॉइंट रखिए 22.5। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है दोस्तों, 100 होता है। अब पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो इधर एक अंक है, तो यहाँ पे 1 0 और बढ़ जाएगा। अब इसे हम कटा देंगे दोस्तों, तो कटाएंगे तो ये किससे कटेगा, अब बताइए, ये हो जाएगा नीचे 40 और ये हो जाएगा, अगर हम कटाएंगे किससे, 25 से, तो 25 9, ये 9 बटा का हो जाएगा दोस्तों 40। 9 बटा जो 40 है ये हमारा किसका मान है दोस्तों, 22.5% का मान है। कितना, 9 बटा 40। 9 बटा 40 किसका मान है दोस्तों, 22.5%, यानी 22.5% का मान है 9 बटा 40। अब कह रहा है दोस्तों, अब ये किसी संख्या में इतना बढ़ाया जाता है तो माना कि संख्या बराबर x, मान लीजिए माना कि संख्या बराबर हमारा क्या होगा दोस्तों, माना कि संख्या बराबर x में क्या किया जाता है, इतना बढ़ाया जाता है। कितना बढ़ाया जाता है, अब देखिए x में क्या किया जाता है, 9 बटा 40 का किया जाता है दोस्तों, बढ़ाया जाता है। कितना बढ़ाया जाता है, 9 बटा 40। किसी संख्या इतना बढ़ाया जाता है, एक संख्या इतना बढ़ाया जाता है तो 98 हो जाता है। अब कितना बढ़ाया जाएगा दोस्तों, 9 बटा 40%। 9 बटा यानी परसेंटेज का मतलब इतना नहीं हो गया, किसी संख्या में उसका इतना बढ़ाया जाता है। अब क्या कह रहा है, तो कितना हो जाता है दोस्तों, 98 हो जाता है। तो संख्या क्या है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर x होगा, क्योंकि वो संख्या का 22.5% बढ़ाया गया है, संख्या का। तो हमारा संख्या क्या है दोस्तों, x है, और x का 22.5% कितना निकला, 9x/40। अब यहाँ पर देखिए क्या कीजिए, अब इससे इसमें गुणा करके इसको जोड़िए, ठीक है। 40 में हम x में गुणा करेंगे तो 40x और 9x क्या हो जाएगा, 49x। अब y क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 अब बराबर हो गया 98। बराबर क्या हो गया दोस्तों, 98 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 40 हमारा किस में है दोस्तों, भाग में, इधर भेज देंगे किस में हो जाएगा, गुणा में। तो 49x बराबर हो जाएगा 98 या गुणे 40, 98 गुणे 40। अब यहाँ से x का वैल्यू यानी मूल संख्या निकलेगा x। अब यहाँ पर 98 और गुणे 40 अब बट्टे हो जाएगा हमारा 49। बट्टे का हो जाएगा दोस्तों 49। 49 दूना 98 और 40 दूना 80। x का वैल्यू का आ गया दोस्तों 80, यानी मूल संख्या हमारा क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी 80 होगा। बोलिए समझ में आया है कि नहीं। ये थोड़ा क्वेश्चन जो है घुमा दिया गया है। एक संख्या इतना बढ़ाया जाता है, कहने का मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि कोई संख्या है जिसका 22.5% उसमें क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो वो संख्या 98 हो जाता है। तो वो संख्या क्या है, ठीक है ना। संख्या तो डायरेक्ट दे दिया गया है यहाँ पे, यही क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है। देखिए यहाँ पे एकदम पूरा शानदार दिया गया है, एकदम अच्छे से दिया गया है। यदि किसी संख्या का 37.5% अपने साथ जोड़ा जाता है, यदि किसी संख्या का 37.5% अपने साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए।
यही क्वेश्चन में ये है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट घुमा दिए, एकदम घुमाया नहीं है, डायरेक्ट दे दिया गया है। एक संख्या 22.5% बढ़ाया जाता है तो वो 98 हो जाते हैं। 22.5% बढ़ाया जाता है मतलब उसी संख्या का 22.5% बढ़ाया जाता है। समझ में आ रहा है नो? अब यहाँ पे देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को बहुत मजेदार समझिए, छोड़िए इसको थोड़ा शॉर्टकट में हम बता दें। तो शॉर्टकट में ध्यान रखिएगा कि हमें कुछ नहीं करना है, मात्र देखिए कितना आंसर आया था हमारा, 80 आया था ना। देखिए अब भी 80 आएगा तराक से। अब बताइए 22.5% का मान कितना होता है दोस्तों? तो बोलेंगे कि 22.5% का मान होता है 9/40। 9/40 यानी हमारा नीचे वाला जो होता है हमारा क्या होता है, वो नीचे वाला हमारा मूल संख्या होता है और ऊपर वाला बढ़ाया गया संख्या होता है। यानी 40 में 9 बढ़ाया जाता है तो इसका मान कितना दे दिया है दोस्तों, 98। यानी 40 में 9 यानी 49 का मान कितना दे दिया है दोस्तों, 98। 49 का मान दे दिया है 98। तो 1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 का मान निकालने के लिए 98 में हम 49 से क्या करेंगे दोस्तों, भाग देंगे। 98 में 49 से भाग देके जब 1 का मान निकल जाएगा तो मूल संख्या कितना है हमारा, 40। तो 40 का मान निकालने के लिए हम 40 से गुणा नहीं कर सकते हैं, यानी 49 का मान 98 तो 1 का मान 49 दूना 98, यानी 1 का मान 2 तो 40 का मान 40 दूना 80। बोलिए आ गया कि नहीं यहाँ पे, बोलिए 80 आ गया। बहुत ही शानदार है। इसी तरह हम इसको क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एकदम विस्तार से सॉल्व करेंगे और लास्ट में आपको एकदम शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोग चलते हैं किस पे, 3 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। 3 नंबर, यदि किसी संख्या का 37.5% अपने साथ जोड़ा जाता है, यदि किसी संख्या का 37.5%, तो 37.5 का पहले मान निकालेंगे कि 37.5 का मान होता कितना है। तो यहाँ पर देखिए 37.5 का मान होता है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 37.5 और 42, परसेंटेज के बदले में हम 100 लिख सकते हैं और यहाँ पर परसेंटेज हटा के एक 0 लिख सकते हैं। अब इसे हम कटा देंगे 25 से तो नीचे आ जाएगा दोस्तों 40। अगर इसको हम 25 से कटाते हैं दोस्तों तो 25 से कम 25 और ये हो जाएगा हमारा 225, 25 नवा 225, ये नहीं होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब कटा सकते हैं नहीं, 125 होगा, 25 बचे 125, यहाँ पे 125 होगा दोस्तों। नहीं ये थी तो यहाँ पर भाग दे सकते हैं हम 25 से। ठीक है, इसमें 25 से कम 25 आ जाएगा आपका 2 और 5 यहाँ पर 1, या 25 बचे 125 यानी 15 आएगा। ऊपर कितना आएगा दोस्तों, 15 आएगा, नीचे 40 आएगा। अगर इसे हम 5 से घटाते हैं तो ऊपर आ जाएगा 3 आपका और नीचे आ जाएगा 8, यानी 3/8 होगा। किसका मान, 37.5% का 3/8 मान होगा। यहाँ पर डायरेक्ट बता दे, डायरेक्ट यहाँ पर कुछ मत कीजिए। अगर डायरेक्ट निकालना है इसका मान डायरेक्ट, तो यहाँ पर देखिए 3/8 मूल संख्या क्या है हमारा, 8 है। 8 में कितना बढ़ाया जाता है, 3 बढ़ाया जाता है। तो जब 8 में 3 बढ़ाया जाता है तो इसका मान कितना हो जाता है, 1320। जब 8 में 3 बढ़ाया जाता है तो 1320। तो 8 3 कितना होता है दोस्तों, 8 3 दोनों जोड़ लेंगे तो होगा 11, यानी 11 का मान दिया है 1320। अब बताइए 11 का मान दिया है 1320 तो 1 का मान कितना होगा। 1 का मान निकालने के लिए 1320 में हम क्या करेंगे दोस्तों, 11 से भाग दे देंगे और जब 11 से भाग दे देंगे तो 1 का मान निकलेगा। हमें निकालना कितना का मान है दोस्तों, 8 का मान निकालना है। तो इसमें 8 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, मूल संख्या निकालना है। अब इसको हम भाग दे देंगे अगर 11 से, तो 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 0 का 0, 120 हो गया। अब 120 में हम 8 से गुणा कर देंगे, यानी 1 का 120 तो 8 का कितना होगा, तो 12 बटे 96 और 1 0 यानी 960 हो दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बोलिए समझ में आया। लेकिन इसी को अगर हम क्या करेंगे, विस्तार से सॉल्व करेंगे तो बहुत समय लगेगा। समझ में आ रहा है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन दे देगा ना तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, बस यहाँ पर बस ये जो चीज है ना इसका मान निकाल लेना है। परसेंटेज का मान कितना हो रहा है इसका मान निकाल लेना है, और जब मान निकल जाएगा ना दोस्तों तो बहुत आसान है। जैसे हम इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मजेदार दिया है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी संख्या का 62% स्वयं से घटाया जाता है, घटाया जाता है। अब 62% क्या किया जाता है दोस्तों, घटाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है यदि किसी संख्या का 62% स्वयं से घटाया जाता है तो परिणाम
6321 यानी 63 से 21 हो जाता है तो मूल संख्या क्या याद करें। यहाँ पर देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही बनाते हैं, ठीक है, ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है। पर परसेंटेज का मान निकालना जरूरी है। इसको यहाँ पर देखिए 62 62.5 दिया है ना, तो 62.5% का मान कितना होगा, तो 62.5% का मान होगा 62.5। अब बट्टा अगर हम परसेंटेज के बदला में 100 देते हैं, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो एक जीरो आ जाएगा नीचे, यानी 625 अब बट्टा 1000। और अगर इसको हम 25 से कटाते हैं दोस्तों तो यहाँ पे कट जाएगा 25 मर्त में, कितना मर्त में कट जाएगा, ऊपर 25 25 में 25 से गुणा करते हैं तो 625 होता है, और नीचे हो जाएगा 40। अगर इसको हम फिर से अगर कटाते हैं 5 से तो ये दोस्तों हो जाएगा 5 5 25 और 5 8 40, यानी आपका हो जाएगा 5/8। यानी दोस्तों 62.5 का मान होगा 5/8 5/8। अब यहाँ पे देखिए 62.5 यानी 62.5% का मान हो गया 5/8। अब बोला है कि उसमें से 62.5% घटा लिया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, घटा लिया जाता है। अब बताइए तो उसका मान कितना हो जाता है दोस्तों, 6321। अब देखिए अब क्या कीजिए, 8 हमारा क्या है, मूल संख्या है। क्या है दोस्तों, मूल संख्या है, यानी पहले हमारा संख्या कितना था, 8 था, तो 8 में से हम क्या किए, 5 घटा लिए, तो 8 में से 5 घटा लिए तो इसका मान कितना आ गया, 6321। तो 8 में से 5 घटाइएगा तो बोलिएगा 3 होगा, यानी 3 का मान दे दिया है कितना दोस्तों, 63 से 21। 3 का मान दे दिया है 63 से 21। हमें कितना का मान चाहिए, 8 का मान चाहिए। तो 8 का मान लाने के लिए क्या करेंगे, पहले 1 का मान लाना पड़ेगा, यानी 3 का मान दिया है 63 से 21, तो 1 का मान होगा 63 से 21/3। 8 का मान पूछा है तो 8 से गुना कर देंगे, बस यही हमारा शॉर्टकट ट्रिक है। अब 3 से इसको कटा लेंगे, 3 एकम 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 2107। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 8 से गुणा कर देंगे तो 8 का मान निकल जाएगा, यानी 7 8 56 और 8 एकम 8, 8 दूना 16, 16,856 दोस्तों कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 16,856। देखिए आ गया कि नहीं, आ गया दोस्तों। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।